राजा भैया के प्रभाव वाली सीट माने जाने वाली कौशाम्बी के बाद अब प्रतापगढ़ में 25 मई को वोटिंग होनी है। इसको लेकर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी है वह जनसत्ता दल है। बताया जा रहा है जनसत्ता दल के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक अखिलेश यादव की जनसभा में शामिल होंगे। क्या तैयारियां हैं, मैं सबसे पहले तस्वीर दिखा देना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में राजा भैया का प्रताप सदन है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं और ये सभी लोग कल अखिलेश यादव की जनसभा में शामिल होंगे। यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, उनके आगमन की तैयारियां की जा रही हैं। मेरे साथ सबसे पहले मैं बात करूँगा, जिलाध्यक्ष मौजूद हैं रामचल जी। सर ये बताइए किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी बहुत जोरों पे है। और हाँ, अभी 4 दिन पहले हमने एक जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाया था। उस कार्यकारिणी की बैठक में सारे पदाधिकारियों का एक सुर से निर्णय लिया गया कि भाजपा के कैंडिडेट को हटाना है और समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को जिताना है। और उस सिलसिले में प्रचार भी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में साथियों लगे भी हैं, वो लोग जो है बिल्कुल समाजवादी पार्टी का और साइकिल का प्रचार भी कर रहे हैं। और इधर आज हम लोग इसलिए रुके हैं यहाँ कि कल की रैली की तैयारी के लिए वहाँ जो है 5000 से ज़्यादा हम लोग संख्या में रहेंगे। जनसत्ता दल का गमछा रहेगा किसान का, और टोपी रहेगी और झंडा रहेगा। अखिलेश यादव के बीच में काफ़ी तल्खियाँ थी पिछले चुनाव में, उन्होंने कहा था कुंडी में कुंडी लगा देंगे। जनसत्ता दल ने जवाब दिया, राजा भैया एक बार फिर चुनाव जीते। इस बार अनुप्रिया पटेल का विवादित बयान आया है, क्या यही वजह है नाराजगी की? नहीं, नाराजगी तो अनुप्रिया पटेल ने जो कहा है ये तो वही बात करता हूँ मैं। और हमारे राजा भैया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत महान व्यक्ति हैं, ये छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो जितना नहीं दुखी हैं उतना उनके समर्थक और हम लोग जैसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग दुखी हैं अनुप्रिया के बयान से। इसका जवाब उनको प्रतापगढ़ में देंगे ही, साथ साथ मिर्जापुर में हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और देंगे। आप बताइए भाई सर, क्या हुआ? राजा भैया ने बोला था कि हम किसी समर्थन नहीं देंगे, न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता पर देखिए आज तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी है? पूरी तरीके से तैयारी, जैसे आपने बताया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्छ किसी का समर्थन नहीं करेंगे तो कर भी नहीं रहे हैं किसी का। उन्होंने तो कार्यकर्ता को खुला छोड़ दिया है कि आप जिस कैंडिडेट को चाहें, जो आपके कसौटी पे खरा उतरे, आप उसकी मदद करिए। तो हम सारे लोगों ने तय किया कि हमको जो अच्छा लग रहा है हम उसके साथ घूम रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। तो जहाँ तक तैयारियों की बात है तो हम लोग पूरी ऐसे इसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम बस की व्यवस्था कर रहे हैं, गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, झंडा बैनर गमछा की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरी तरीके से कल वहाँ जितना सपा में दिखेगा उतना जनसत्ता में भी दिखेगा। जनसत्ता दल और सपा दोनों एक साथ होंगी, कल एक जनसभा में दिखाई देगा। और भाई साहब क्या रहा राजकुमार से किस तरीके की तैयारी चल रही है? तैयारी तो मैं वर्णन नहीं कर सकता कि किस तरीके की चल रही है। हम लोग इसीलिए इकट्ठा हैं, सुबह से प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, कहाँ से किसको आना है, क्या करना है। तैयारी बड़ी ही ज़ोर शोर से है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि प्रतापगढ़ में जनसत्ता आपके साथ है तो आप मजबूत हैं। भाजपा प्रत्याशी ने भी एक बयान दिया है छत्रियों के ऊपर, उससे क्या कहते हैं? ये तो उनकी कुंठित मानसिकता है और ये साबित करता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं। जनतंत्र प्रजातंत्र चल रहा है, इसमें जाति का कोई स्थान है? अगर हम इस तरीके से कमेंट करें, उनके जाति सूचक शब्दों को लेकर के कमेंट करें कि इनको नहीं बनने दूंगा, इनको नहीं करने दूंगा, लेकिन हमारी जो पार्टी है उसके जो सिद्धांत हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी नहीं सिखाया कि आप किसी पे आक्षेप लगाइए। 2002 की ऐसी घटनाएं जिसमें हमारे साथ अन्याय शब्द की पराकाष्ठा हो चुकी थी, तब हमारे राजा भैया आज तक उनके विषय में, किसी नेता के विषय में आप शब्दों का, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्षत्रियों पे इस तरीके का कमेंट करके आप समाज को बांट रहे हैं, क्या आप राजनीति कर रहे हैं? समाज को जोड़ने का काम है नेता का, कि समाज को बांटने का। और क्या आपत्ति है उनको क्षत्रियों से? मैं जानना चाहता हूँ उनको क्षत्रियों से आपत्ति क्या है? क्या क्षत्रिय यहाँ का सांसद नहीं रहा, विधायक नहीं रहा? अब क्या आपको मौका नहीं मिला? इसके पहले क्या क्षत्रिय आपके साथ नहीं थे? इसका मतलब आप खुद क्षत्रियों को धक्का दे रहे हो, अलग कर रहे हो। ये कैसे आपने मान लिया क्षत्रिय आपके साथ नहीं है, राजा आपके साथ नहीं है? राजे रजवाड़ों को अटैक करना, आपने एक राजा को इस तरीके से अपमानित किया गया है जिस व्यक्ति के नाम से प्रतापगढ़ है आज। राजा प्रताप बहादुर सिंह का परिवार, उनके नाती या पोते हैं राजा अनिल प्रताप सिंह, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया भाजपा के प्रोग्राम में।
ये बड़ी बात है कि राजा प्रताप सिंह और सुन लीजिए। संगठन के लोग हैं और उनके ऊपर उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया कि इससे भी नाराजगी है। ऐसा ये बताइए, अनुप्रिया पटेल के बाद अब भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक बयान दिया है, किस तरीके का बयान है, कितनी नाराजगी है? ये मूर्खतापूर्ण बयान है, इतना मूर्खतापूर्ण बयान है कि जो लोग जो इस देश के सबसे बड़े तो लोकसभा में बैठे सदस्य अगर वो कक्षा 5 जैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो ही नहीं सकती। अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया, फिर वो दोनों एक प्रकार के उनके भी बारे में, जैसे यहाँ पर सोनेलाल रख दिए, यहाँ हॉस्पिटल का नाम एक भी क्रांतिकारी का नाम रखे होते तब भी जनपद का, मतलब जो जीवन भर मतलब बेसहुरी बोल करके मार खाया, वही बेसहुर लोग आज फिर भी वही बेसहुरी बोल रहे हैं। ऐसे बेसहुर लोगों से मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, इनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे राजा भैया बहुत ही नेक आदमी है, बहुत मतलब कि जितना ना कहा जाए उतना कम है। और रही बात कि राजा भैया की जब भी आप लोगों द्वारा, आप मीडिया चैनल द्वारा, आप जब भी उनकी भाषा को सुनिए, मधुरता, वाणी में संयमता, मतलब सारी चीज़ राजा में उपलब्ध है। और उसके साथ साथ 101 कन्याओं का हर साल विवाह कराते हैं, वो सब गरीब रहते हैं। अब राजा के बारे में टिप्पणी करना, उनकी लोकप्रियता को आप नकार करना, तो ये बहुत गंदी बात है। जैसे कि आपने जनपद प्रतापगढ़ में देखा होगा कि प्रतापगढ़ जनपद में कहीं राजा भैया कोई अपराध पीड़ित काम कोई करा रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका राजा का नाम मीडिया के चैनल पर कहीं चल रहा हो, केवल राजा को बदनाम करने की नीयत से ये लोग बौखला करके राजा पर तमाम प्रकार के टंट कस रहे हैं। ये बहुत मतलब बहुत छोटी बात है। जिलाध्यक्ष जी ये बताइए, जो प्रभाव है क्षत्रियों का वो सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि सुल्तानपुर और जौनपुर की सीट पर है, तो क्या वहाँ पे भी जनसत्ता दल के लोग सपा को समर्थन करें? पूरे पूर्वांचल में जनसत्ता किसी क्षत्रिय नहीं, पूरे जनसत्ता दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, सब में उबाल है, सब में नाराजगी है। और हमारे आदरणीय राजा भैया केवल एक क्षत्रिय नेता नहीं हैं, वो सर्व समाज के सभी धर्मों के नेता हैं। आप प्रतापगढ़ के हैं, प्रतापगढ़ में देख लीजिए 2000 में उन्होंने एक श्री बिंदेश्वरी पटेल जी को एक अध्यक्ष बनाया था, पटेले भी राज्य के थे। उसके बाद माधवी पटेल को जो वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। उसके बाद इसके पहले उन्होंने रामफल पटेल को प्रमुख बनाया था, यादव को उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। तो उन्होंने सर्व समाज सरोज को बनाया, सारे लोगों सब को लेकर के उन्होंने काम किया है। क्या नाम है सबको? राजा ऐसा नहीं है। राजा भैया के साथ हैं जी, मैं युवा प्रकोष्ठ का जिला महासचिव। क्या तैयारियां हैं कल की? कल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। रैली में हम लोग शामिल होंगे, महाराज जी के गौछा और टोपी और बैनर तले, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आ रहे हैं अखिलेश जी का समर्थन करेंगे दोस्त के साथ। सही देखिए, चाचा खड़े हैं, जनसत्ता दल गमछा लिए हुए हैं। चाचा क्या तैयारी है? अभी तैयारी शुरू हो गई? अभी तैयारी है। कल हम लोग इकट्ठा होकर नारा लगाते हुए जय रघुराज जय अखिलेश वहाँ पहुँचेंगे और फर्जी दर्ज कराएंगे। कल प्रतापगढ़ जय रघुराज जय अखिलेश से गुंजेगा। गूंजेगा। एक बार फिर से नारेबाजी ही कर दीजिए आप लोग। राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद। पिछली बार कुछ विधानसभा में दिखते हुए थी राजा भैया अखिलेश देखिए, वो यादव। एक राजनीतिक भाषण था जी। उसको बहुत दिल पे नहीं लेना चाहिए। आप बहुत नेताओं को देखिए, दूसरों को कहते हैं कुछ ना कुछ, बाद में मंच साझा करते हैं, सरकार चलाते हैं, गठबंधन करते हैं। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये रही बात हमारे परिवार के मुखिया और जनसत्ता दल के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। अब आप निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है, एक बात। और यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में उनको सारे वर्ग सारे जातियों ने वोट दिया था, ऐसा कोई जाति उनको वोट नहीं दिया था। जी। आज वो कहीं ना कहीं जातियों को उतर आए हैं, क्षत्रिय के विरोध में उतर आए हैं, जबकि उनको क्षत्रिय 80% वोटिंग की थी। तो जातिवाद तो आप कर रहे हो, हम लोग तो कर नहीं रहे हैं। और यहाँ इतना गुस्सा है प्रतापगढ़ में उनके प्रति कि जो उनके समाज से आते हैं वोटर, वो भी उनको नहीं पसंद कर रहे हैं। मैं ये टंके की चोट पे कह रहा हूँ। सर, अभी 2 दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दिखा दी हमारा सुख कितना है और हमारे अंदर मर्द की भावना कितनी बैठी हुई है। रोती औरतें हैं, इनको इतनी बड़ी पार्टी से टिकट मिला है, चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो किस बात कर रहे हैं? क्या राजा का प्रभाव इनको घबरावा दिया? तब वो उनके इतने बड़े बड़े नेता की रैली करके चले गए और राजा भी इसी डर के रोने लगे। तो आप समझ लीजिए चुनाव का परिणाम किधर जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये थे राजा भैया के समर्थक और प्रताप सदन पर ये लोग तैयारियां कर रहे हैं अखिलेश यादव की जनसभा में। राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा भैया नारे से गूंजेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, आने वाले राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद।
जय सत्य, जय समाजवादी।